हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक नई वीडियो ऑन एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। जो हमने कल कंप्यूटर के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा था ऑन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो उसी के ऊपर एमसीक्यूज हैं। अप्रॉक्सीमेट 200 एमसीक्यूज हैं जो ज़्यादातर मोटा मोटा उसके राउंड अबाउट एरियाज को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, दिस इज लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक। इसका आंसर होगा लैटिन। Next, who is the inventor of difference engine? Alan Turing, Charles Babbage, Seymour Cray, Augusta Adams। तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज। ये एक बड़ा सा इंजन एक रूम के साइज का बनाया गया था टू गेट डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए। इसमें बहुत सारे लीवर क्रैंक्स, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर टाइप डिवाइस था, इंजन टाइप इंस्ट्रूमेंट था, जिससे हम लोग डिजायर्ड आउटपुट। आजकल इंजन से क्या होता है, इंजन से हम लोग अपना, जैसे सपोज करिए बाइक में जो इंजन होते हैं, कार में जो इंजन होते हैं, फ्यूल पुट करने पर ये कंबशन करके हमें डिजायर्ड आउटपुट, मतलब हमारी इंजन को, हमारे पिस्टन में जो कंबशन होता है उससे हम लोग को फोर्स मिलता है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी तरीके से इस इंजन को ऑपरेट करके हमें डिजायर्ड आउटपुट किसी भी टाइप का मिलता था। उसको बोलते थे डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बैबेज ने इन्वेंट किया था। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, साइमर क्रे, गेस्टा एडमिंग। इसका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, साइमर क्रे, एगस्टा एडम। कंप्यूटर साइंस के फादर थे एलन ट्यूरिंग। Who is the father of personal computer? एडवर्ड रॉबर्ट, एलन ट्यूरिंग, सेम। इसका आंसर होगा एडवर्ड रॉबर्ट। ये आपको याद रखना है। पर्सनल कंप्यूटर के फादर थे एडवर्ड रॉबर्ट, कंप्यूटर साइंस के एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज। ठीक है। अ सीपीयू कंटेन्स कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस, एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, एएलयू एंड कार्ड रीडर। सीपीयू के अंदर एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू। एएलयू जो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, ये सब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को, कैलकुलेशंस को फॉलो करता है, कंप्लीट करता है। इन सब कैलकुलेशंस को प्रोसेस करने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए एक होता है कंट्रोल यूनिट। ओके। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम? जो हम लोग यूजर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें कनेक्ट करती है? इसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। ना कि ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन सेवर, ये सब कुछ नहीं। स्क्रीन सेवर तो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगाते हैं जिससे हमारी स्क्रीन को लुक अच्छा आए। ये होता है यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग असेंबली, मशीन, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। पहले कंप्यूटर्स प्रोग्राम किए गए थे मशीन लैंग्वेज में, 0 1, जो कि मशीन समझ सकती है, 0 एंड 1। Dash is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices। मान लीजिए एक रूम में एक कंप्यूटर है, दूसरी कोई डिवाइस लगी हुई है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं। उस कॉम्बिनेशन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के शेयरिंग ऑफ डाटा, शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? थ्रू नेटवर्क। ओके। नेटवर्क के थ्रू उन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर एंट्रीज सिस्टम आर कॉल्ड। जो हम लोग कोड लगाते हैं किसी भी चीज़ में, तो एक कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या बोलते हैं उसको? एंट्री कोड, पासवर्ड, सिक्योरिटी कमांड्स, कोड वर्ड्स। पासवर्ड लगाते हैं ना। कोडेड एंट्रीज कोड करने के लिए, जैसे कोई भी फाइल होगी, आजकल तो कोई भी फाइल के लिए पासवर्ड लग सकता है, किसी कंप्यूटर के लिए पासवर्ड लगता है, आजकल तो मोबाइल के लिए पासवर्ड लगता है। तो वो सब कोडेड एंट्रीज जो किसी भी चीज़ का एक्सेस देती है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, उसकी कोई फाइल हो, उसके लिए पासवर्ड होती है कोडेड एंट्री। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा ट्रू है? मिनी कंप्यूटर फास्टर होते हैं माइक्रो से, माइक्रो फास्ट होते हैं, स्पीड सेम होती है, ये कैन नॉट बी कंपेयर्ड। मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? बड़े से कंप्यूटर्स जो स्पेशली डिजाइंड किए गए स्पेसिफिक पर्पज, जैसे मान लीजिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए, हमें मौसम का हाल लेना है, तो उसके लिए वेदर फोरकास्टिंग। किसी अर्थक्वेक को मेजर करना है, उसको एनालाइज करना है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, उनके माइक्रो कंप्यूटर्स
इस तरह के होते हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर जो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, बट स्पेशलाइज भी हम लोग करा लेते हैं इनसे, मिनी कंप्यूटर से, ठीक है। मिनी कंप्यूटर फास्ट काम करता है। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स, हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। कैसे, किसमें स्टोर करते हैं हम लोग? ये बिल्कुल इजी, फोल्डर्स में हम लोग सेव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एग्जाम है, सीजीएल का, एसएससी का, कोई सीएचएसएल का कोई एग्जाम है, कोई आईएएस का एग्जाम है, कोई एसएससी का एग्जाम है, यूपीएससी, ट्रिपल एससी, कोई भी एग्जाम है, उसमें हमें बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बना देंगे अपना बड़ा सा, उसको बोलेंगे एसएससी, उसका नेम दे देंगे एसएससी, यूपीएससी, कोई भी नाम दे देंगे, या फिर हमें सॉन्ग्स फेवरेट है तो हमें सॉन्ग्स उसमें डाउनलोड करके रख लेंगे। तो उसी में सारी की सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, इसको बोलते हैं फोल्डर्स। Next, what type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? कौन सा रिसोर्स है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क में ज़्यादातर हम लोग शेयर कर सकते हैं? 10-12 कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हमारे ऑफिस में, हम लोग किससे कर सकते, क्या कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर पे करने, कंप्यूटर प्रिंट जो है दे सकते हैं उन सबका। स्पीकर्स नहीं चल सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक कंप्यूटर में एक चलेगी, कीबोर्ड एक कंप्यूटर में एक चलेगा, ठीक है। स्पीकर एक कंप्यूटर में एक, फ्लॉपी ड्राइव एक, कीबोर्ड एक कंप्यूटर में एक। लेकिन प्रिंटर जो है, हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर में प्रिंट दे सकते हैं। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? जॉयस्टिक, सी ड्राइव, एनएसडी कार्ड। मॉडेम, मॉडेम देखा होगा आपने, कैसा डिवाइस होता है, विद एंटीना, जिससे हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, वाईफाई लेते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है? एक पेन टाइप डिवाइस जिससे कि हम लोग लिख सकते हैं या कुछ बना सकते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन। नेक्स्ट, यूनिवैक इज, यूनिवैक का शॉर्ट फॉर्म, यूनिवैक इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। सीडी रोम, सीडी रोम क्या होता है? कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम हो जाएगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। एएलयू इज सिंपल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। VGA, VGA is a video graphics array, video graphics array, array means एक सीरीज है ऐसी। आपने देखा होगा हमारे डेस्कटॉप के नीचे, कंप्यूटर के नीचे एक ऐसा पिन टाइप होता है डिस्प्ले के लिए, जो हम लोग इंसर्ट करते हैं तभी डिस्प्ले आता है। और सेम ऐसा ही वायर हमारे सीपीयू में भी लगता है, जिसमें कि एरे ऑफ पॉइंट्स लगे होते हैं, इंसर्ट करते हैं सीपीयू में एक, नीचे अपने डेस्कटॉप में। इसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे। देन IBM इज, IBM 1401 इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है? सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, ये याद कर लीजिए। IBM 1401, 1620, 7094, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। CDC 3600, 1604, यूनिवैक 11108, ये नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। अभी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन क्या होता है, जैसे जैसे अडॉप्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, वैसे वैसे हमारे जनरेशन चेंज हो रहे हैं। ये आपको ईयर बाय हार्ट होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपको ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि सीजीएल में अब डायरेक्ट ईयर्स भी पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर्स में, ये ईयर में ये है जनरेशन, एंड टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आए थे 46 से 59, 46 से 59, 46 से 59, ठीक है, लर्न कर लीजिए 46 से 59। इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वैक्यूम ट्यूब्स, टाइप ऑफ ट्यूब्स थे जिसमें कि जिससे जिससे हम लोग डिस्प्ले कराते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन 1959 से 65, इट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज होती थी। 46 से 59, 59 से 65, 65 से 71, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते थे। फिफ्थ जनरेशन से 1980 से अभी तक एआई और यूएसआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएलएसआई, ये यूज हो रहा है अभी भी, अभी तक, और ये आगे भी जनरेशन कंटिन्यू होंगी, ठीक है। 46 से 59, 59 से 65, 65 से 71, 71 से 80, 80 से आज तक। 46 से 59, 59 से 65, 65 से 71, 71 से 80, 80 से अभी तक। वैक्यूम ट्यूब्स पहले यूज होते थे, देन अब ट्रांजिस्टर्स यूज, पहले फिर सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आए, फिर आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, फिर ए आया, ठीक है। VTIMA, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, एआई। वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, एआई, ओके। ऐसे लर्न कर सकते हैं आप 46 से 59, 59 से 65, 65 से 71, 71 से 80, 80 से आज तक। MSI,
MSI क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। एक फ्लॉपी डिस्क जो आपने पहले देखा होगा, एक ब्लैक कलर की ऐसी छोटी सी कार्डबोर्ड जैसी होती थी, और इसमें यहाँ पर डाटा होता था ये। तो इसकी कितनी मेमोरी होती थी? 1.44 MB। ओके। डब्ल्यू एन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? WAN छोटे छोटे लोकल एरियाज, जैसे एक लैब हो गई, दूसरी लैब हो गई, तीसरी लैब हो गई, इन लैब को कनेक्ट करके ये बनाया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया लैन। लैन को कनेक्ट करने के लिए वैन बनाया जाता है। एम आई सी आर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये हमारे जो चेक्स होते हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिजिट्स लिखे होते हैं, और इन डिजिट्स को पढ़ने के लिए हम लोग मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। इनकी मैग्नेटिक इंक होती है, इनको रीड करने के लिए बनाया जाता है। इनको रीड करके बैंक्स पता करते हैं कि ये चेक ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर फॉर सिक्योरिटी पर्पज, जिससे कि कोई डुप्लीकेट चेक ना बना सके। नेक्स्ट इज EBCDIC, stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। Extended Binary Coded Decimal Interchange Code। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ CPU? CPU कौन सा पार्ट है? प्रिंटर नहीं, कीबोर्ड नहीं, माउस नहीं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CPU का पार्ट है ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देन जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्पैम। स्पैम क्या होता है? हमारा जो मेल बॉक्स होता है, Gmail हो गया, रेडिफ मेल हो गया, जी मेल, रेडिफ मेल, याहू मेल, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ मेल हो गई। जब मेल्स आते हैं इनमें, तो कुछ मेल्स हमारे रिलेवेंस की होती है, कुछ मेल जैसे कि एडवर्टीजमेंट हो गया, किसी का प्रमोशन हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो जंक में डाल दी जाती है, स्पैम में डाल दी जाती है ऑटोमेटिक बाय आवर मेल बॉक्स। इसको बोलते हैं स्पैम। स्पैम मतलब बेकार की फाइल। हैकर्स, हैकर्स क्या करते हैं? दूसरे लोगों के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। ठीक है, टू अदर कंप्यूटर्स। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम? माइक्रो कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट, मतलब स्टार्ट नहीं होगा अगर उसमें क्या नहीं होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था आपको मैंने, माइक्रोसॉफ्ट, मैक ओएस एक्स। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड लाइन स्पेसिंग। नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जांपल क्या है? एम्प्लॉय एड्रेस। कोई भी नॉन न्यूमेरिक मतलब नंबर जिसमें नहीं होते हैं, एम्प्लॉय का एड्रेस जिसमें नंबर नहीं होते। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन्स को कंट्रोल करते हैं, उनको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। पहला पेज किसी वेबसाइट का क्या बोलते हैं? होम पेज। मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट खोलें, तो सबसे पहला जो स्क्रीन खुलेगा उसको बोलते हैं होम पेज। नेक्स्ट, डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर। फॉर्मेट मतलब किस टाइप में वो लिखा गया है, ऐसे, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। नेक्स्ट, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको क्या देना पड़ता है? हमें एक नाम देना पड़ता है। इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई। ओके। ऑफिस लैंड्स which are scattered geographically on large scale can be connected by use of corporate WAN। ऑफिस के लैन को हम लोग स्कैटर्ड होता है, कनेक्ट कर सकते हैं किसमें? कॉर्पोरेट में वैन से। वैन बताया ना आपको, ये वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हम लोग एक ऑफिस में अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क, अलग अलग ऑफिस को एक बिल्डिंग में, मान लीजिए 100 माले की बिल्डिंग है, तो उनको 100 स्टोरीज की बिल्डिंग है, तो उसमें अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क, अलग अलग लैब्स हैं, अलग अलग ऑफिस काम कर रहे हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए एक WAN वाइड एरिया नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। वेयर आर द डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम? मेन मेमोरी में यूज होता है जब भी हम लोग उनको यूज कर रहे होते हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है? रॉ फैक्ट्स होते हैं डेटा, और जब उनको प्रोसेस कर दिया जाता है, जब वो मीनिंगफुल हो जाते हैं, तो बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है। डेटा जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया गया, जैसे ही प्रोसेस कर दिया उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल? डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल, इट रिमेन्स देयर विदाउट इवन इलेक्ट्रिक पावर। रोम में डाटा नहीं उड़ता है, बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो भी वो वहाँ रहेगा। बट रैम में ऐसा नहीं होता है। जो हम लोग काम कर देते हैं, काम कर रहे होते हैं, और एकदम से किसी ने कंप्यूटर क्लोज कर दिया, तो वो डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, ये वोलेटाइल होता है, ये उड़ जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा अपने आप। रैम में, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड कॉजेज? जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, मान लीजिए कभी कोई सिस्टम प्रोग्राम नहीं चलता है, तो वो बोलता है डायग्नोस्टिक शुड आई रन, मतलब हमें क्या डायग्नोस्टिक रन करना चाहिए? डायग्नोस्टिक मतलब ऑटोमेटिक फॉल्ट्स फाइंड आउट करके ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है कंप्यूटर अपने आप को। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में पड़ा होता है।
जो अपने आप को पॉसिबल फॉल्ट्स को पता करता है, उनके कारण को पता करता है और उनको करेक्ट करता है। ठीक है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेज? कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो कि कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन सेट के बिल्कुल लेवल की होती है, 0 और 1 की होती है। और ये इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं जो प्रोसेसर को आराम से समझ में आते हैं, जैसे कि मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज जो लिखा गया है, ये सब लो लेवल लैंग्वेज होती है। 0 और 1 लो लेवल लैंग्वेज जो बिल्कुल प्रोसेसर आसानी से समझ सके और 0 और 1 के से ही लिखी गई हो, बनाई गई। इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ओरेकल इज अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। मैकेफी, एनएवी, एफ प्रॉड, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। मतलब वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कंप्यूटर को। वायरस मतलब जो हमारे कंप्यूटर्स को खराब कर सकते हैं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? ये हमने पढ़ा मॉडम। व्हाट is a DMA? That is direct memory access. Next, which of the following is a storage device? Floppy, hard disk, and tape. Sorry. When did John Napier develop logarithm? जॉन नेपियर ने लेगोरिथम कब बनाया था? 1614 में। और नॉर्मल सीडी रोम कितना स्टोर कर सकता है? सीडी रोम, ये फ्लॉपी डिस्क, ये जो हमारा सीडी है, सीडी इसको बोलते हैं, 680 MB, 680 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है एक नॉर्मल सीडी। ओके। MIS is designed to provide information needed for effective decision making by managers. MIS is designed to provide information decision making के लिए कौन? by managers. लाइट पेन क्या होता है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, हम लोग पढ़ चुके हैं। BCD is a binary coded decimal. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange. Which of the following is a first generation computer? EDSAC, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650, IBM 650, IBM 701, EDVAC, ENIAC, UNIVAC, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की चांस 99% है इस बार। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इनका डिफरेंस भी आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या डिफरेंस होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में, इनके एग्जांपल्स भी। ठीक है। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमने पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व। सेकंड का ट्रांजिस्टर। ठीक है। फोर्ट्रान इज अ फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको ब्रेक कर लेंगे तो भी आ जाएगा, याद हो जाएगा। EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब आए थे? 56 से 65, उससे पहले 48 से 56 कौन से आए थे? फर्स्ट जनरेशन। 56 से 65 सेकंड जनरेशन। कंप्यूटर साइज बहुत बड़ा होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। माइक्रोप्रोसेसर्स एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? माइक्रोप्रोसेसर किसमें यूज होता है? फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या आया? AI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी स्यूड टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? OCR, कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, जो हम लोग OMR शीट्स भरते हैं, ये क्या है? डायरेक्ट जो हमने आउटपुट जो हमने भरा है डॉटेड, इनको रीड करता है मैग्नेटिक इंक से। OCR डायरेक्ट कैरेक्टर्स को रीड करता है। इट कैन बी सूट डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। ठीक है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर स्क्वायर इंच। इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, बिकॉज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एनालॉग एंड एनालॉग कंप्यूटर जो है इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। एक होती है एनालॉग घड़ी, एक होती है डिजिटल घड़ी, इसमें 1 2 3 4 लिखा होता है डिजिटल। एनालॉग इज सुई, सुई घूमती रहती है। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बोथ sequentially and parallel. Who designed first electronic computer? Eckert and Mauchly. Eckert and Mauchly. First electronic computer, Eckert and Mauchly. Eckert and Mauchly. Eckert and Mauchly. Okay. Who invented high level language C? Ritchie. Dennis Ritchie ने इन्वेंट किया था हाई लेवल लैंग्वेज C. Personnel who design, program, operate and maintain computer equipment refers to people where. When did IBM and Apple computer join hands? 1991 में एप्पल और IBM ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया था।
ह्यूमन बींग्स होमोसेपियंस, तो सिलिकोसेपियंस क्या होते हैं? कंप्यूटर को, क्योंकि उसमें सिलिकॉन की चिप्स लगी होती है, सिलिकोसेपियंस कंप्यूटर को बोलते हैं। नेक्स्ट, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। व्हाट इज द ऑल्टरनेट कंप्यूटर जार्गन फॉर इट? ग्लिच, मतलब किसी चीज में कोई कमी आ गई, कोई बग आ गया, कोई कोई मालवेयर है, कोई कोई वायरस आ गया, बग, छोटा सा फॉल्ट आ गया, उसको बोलते हैं ग्लिच। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफैलिबल, मतलब गलती कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट्स और ऑफ द स्क्रीन विच रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन? रिवर्स वीडियो, जो कि हाईलाइट करते हैं स्क्रीन को। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, उसको क्या बोलते हैं? जिस सर्किट बोर्ड के ऊपर आपके बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं। मदर बोर्ड, सीपीयू, डिवाइस ड्राइव्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एक्टिव कंपोनेंट्स हैं एक सिंगल बोर्ड का, उस बोर्ड का नाम क्या है? मदर बोर्ड। व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, मतलब ओनली वेदर फोरकास्टिंग, ओनली अर्थक्वेक मेजरमेंट, ओनली एनालिटिक्स ऑफ वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल इन द अर्थ। एक ही टास्क दिया गया, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सिस्टम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रोस्कोपर, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस, एक्सेप्ट मॉडम को छोड़ के सब कुछ होता है। मॉडम, हमें नेट कनेक्टिविटी चाहिए इंटरनेट की, तो मॉडम की कनेक्टिविटी चाहिए। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। A computer program that translates one program at a time into machine language is called interpreter. A small or intelligent device is so called because it contains within it a sensor. Intelligent बोलते हैं उसको, smart, small device बोलते हैं, intelligent device, sensor जो sense कर सका है। A fault in a computer is called bug. A self-replicating program, virus की तरह, which was taken from fiction, Brunner, जिसने लिखी थी एक book entitled The Shockwave Rider, is worm. Bug, worm, virus, same चीज। A state is a bistable electronic circuit that has flip-flop. Unwanted repetitive messages जो बल्क ईमेल की तरह होते हैं, वो स्पैम कहे जाते हैं, जंक बोला जाता है। DO stands for Disk Operating System. माइक्रोसॉफ्ट के चीफ कौन है? बिल गेट्स। Which of the following are input devices? कार्ड रीडर, माउस एंड कीबोर्ड। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब हमें कंप्यूटर के अंदर फीड करने के लिए कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, सब। आउटपुट डिवाइसेस, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, सारे के सारे। स्क्रीन हमें दिखाने का काम आता है, प्रिंटर प्रिंट देता है, स्पीकर आवाज की आउटपुट देता है, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू। IBM stands for International Business Machine. Dash translates and executes program at run time line by line. Interpreter translate करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। Dash is an OOP principle. Inheritance is an OOP principle. COBOL is a commercial application. Is widely used in application COBOL language. RAM stands for random access memory. ये आपको पता होगा। 1 byte is equal to 8 bit. ये भी सिंपल है, ये हम लोग बेसिक्स, फिफ्थ, सिक्स में जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें पढ़ा होता है। SMPS stands for switched mode power supply. Okay. Next, the device used to carry digital data on analog lines is called modem. To carry digital data on analog lines is called modem. वीडियो क्या होता है? स्क्रीन और मॉनिटर को वीडियो बोला जाता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सी लैंग्वेज के फादर कौन है? हमने पढ़ लिया, डेनिस रिची। इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या टास्क प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है, प्रोग्राम्स। एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस, जहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए वेट करता है डाटा, मेमोरी। डैश इज द की टू क्लोज अ सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल कमांड, क्लोज द डायलॉग बॉक्स। कोई विंडो ओपन हो गई है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, कोई भी कमांड कैंसिल करनी है, कोई भी डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करना है, जैसे आपने किसी बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो एस्केप दबा दीजिए। तो ड्रॉप डाउन है नीचे, सपोज के स्टार्ट पे क्लिक किया है आपने और एस्केप दबा दीजिए, वो चला जाएगा। किसी चीज़ को, कोई कमांड को कैंसिल करनी है, आपने लिख दिया एग्जीक्यूट से पहले कोई भी राइट, एस्केप दबा दिया तो हट जाएगा। नेक्स्ट,
डैश इज द की वी यूज टू रन द सेलेक्टेड कमांड। एंटर किया वो रन करने लगी। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज। सेव कैसे करते हैं? F12 से शॉर्टकट। डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज प्रेजेंटेड। डाटा को जब प्रोसेस कर देते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। नेक्स्ट, द टर्म dash designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality। एक डिवाइस कनेक्ट करने से उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है किसी भी डिवाइस की। ठीक है, कंप्यूटर की। डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज। रैम कैन बी ट्रीटेड एज द वेटिंग रूम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। मेमोरी में डाटा वेट करता है जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जाता है। Which of the following are the functions of the operating system? Allocate resources, monitor activities, disk and file को मैनेज करना। ओके, टू मूव अ कॉपी फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर से अनदर। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में फाइल को मूव करना उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफर। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बायोस क्या होता है? हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट का फंक्शन बायोस का। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल? रोम। रैम की वोलेटाइल एंड टेम्पररी। Dash is computer software designed to operate computer hardware and to provide platform for running software. System software is the computer software जो कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, जैसे हमें प्रिंटर चलाना है, स्पीकर चलाना है, उनके लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, चलाने के लिए। डैश इज द अमाउंट ऑफ डेटा एक स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज मीडियम पेन ड्राइव से सपोज करिए टू कंप्यूटर पर सेकेंड। डेटा ट्रांसफर रेट, किस रेट से वो ट्रांसफर करेगा उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। कितना डाटा प्रोसेस कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट, अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज एन ऑफलाइन डिवाइस। जैसे ही कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगी वो डिवाइस, मान लीजिए माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, वो ऑनलाइन डिवाइस हो जाएगी। अदर नेम फॉर प्रोग्राम शिफ्ट, LSIC। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन। रियल टाइम मीन्स जैसे व्हाट्सएप है, रियल टाइम में है, मतलब किसी ने मैसेज भेजा तुरंत आपको मिल गया, ना कि लेट भेजा बाद में मिला। बाद में मिलने को बोलते हैं, तुरंत मिलने को बोलते हैं रियल टाइम। You use dash such as keyboard or mouse to input information. Keyboard or mouse क्या है? Input device. Dash is the ability of a device to jump directly to the requested data. Random access, jump करने को data को बोलते हैं। Dash provides process and memory management services that allow two or more tasks, दो या दो से ज़्यादा टास्क, जॉब या प्रोग्राम रन करने को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। एक आदमी जो दो या दो से ज़्यादा काम एक दिन में कर सकता है या साथ साथ दो चार काम करता है उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। The task of performing operations like ALU is called processing। इस काम को बोलते हैं प्रोसेसिंग। ALU in computer units किसमें होती हैं? CPU में। RAM is an example of primary memory। Magnetic disk is an example of secondary, मतलब बाहर से, primary मतलब बेसिक जो memory available in the computer। Magnetic disk is an example of secondary memory। ठीक है। Which one of the following is not a computer language? Computer language basic है, COBOL है, C++ है, MS Excel एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डाटा एंटर कर सकते हैं। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड राइट मेमोरी, रीड और राइट मेमोरी। डैश स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्परली पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल। रजिस्टर्स को डाटा स्टोर करने के लिए बनाया गया है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये सब लैंग्वेज के लिए काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के काम आता है। ये सिर्फ कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का काम आता है, एज इंटरफेस काम करता है। लेकिन इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर ये सब लैंग्वेज में होते हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू डायलॉग बॉक्स। COBOL is an acronym for Common Business Oriented Language. All of the following are examples of real security and privacy. Theft, virus, hacker। सिर्फ स्पैम है एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। ठीक है, ये सब स्पैम, ये सब मतलब चोरी, हैकर्स हैक करना किसी कंप्यूटर को, किसी में कंप्यूटर खराब करना, ये खराब नहीं करता, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ईमेल्स को बॉक्स में डाल देता है, स्पैम बॉक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? गैदरिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा जैसा कंप्यूटर में होता है। एनालाइजिंग द डेटा, एनालाइज करके अपने आप देना वो नहीं होता है। जैसा हम कमांड देंगे, जैसा हम प्रोग्राम बनाएंगे वैसा ही वो एनालाइज करके देगा।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट प्रिंटर। प्रिंटर को छोड़ के बाकी सीडी, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क ये सब स्टोरेज डिवाइसेस है। नेक्स्ट, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड किस पर लोकेट होते हैं? मदरबोर्ड पे। ठीक है। डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा हमें चाहिए होता है, जिस टाइप के सजेशंस वैसे ही गूगल, यूट्यूब, फेसबुक हमें दिखाता है, उसको बोलते हैं अपने आप पहचान के डाटा हमें प्रेजेंट करना जो हमें पसंद है। नेक्स्ट, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू मेन फ्रेम। सर्वर्स जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं मेन फ्रेम। व्हेन क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, सिस्टम एनालिस्ट डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जो एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट पोस्ट भी होती है आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में, वो डिजाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, कैसे होगा प्रोग्राम। ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कैरेक्टर। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली विद numbers. Difference between people with access to computers and the internet and those without access is called digital divide. डिजिटल डिवाइड आजकल गवर्नमेंट भी यूज करती है, जिनके पास कंप्यूटर का एक्सेस है और जिसके पास कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है। जैसे कि रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन में डिजिटल डिवाइड है। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मैनी वेज एंड इस मैनिपुलेशन को बोलते हैं प्रोसेसिंग। एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम किया है तो उसके कंप्यूटर लैपटॉप से डाटा रिट्रीव करना है, डिलीटेड डाटा, तो हम लोग फॉरेंसिक्स में भेजते हैं कंप्यूटर को, फिर वो डिलीटेड और डैमेज्ड फाइल निकालते हैं उस कंप्यूटर से। वेयर डज द डाटा गो फर्स्ट विद इन अ मेमोरी हायरकी? रैम में जाता है सबसे पहले और लाइट चली जाए तो उड़ भी जाता है। डैश डेटा माइनिंग टेक्निक डिराइव्स रूल फ्रॉम रियल वर्ल्ड केस एग्जांपल। न्यूरल नेट्स। न्यूरल नेट्स नेटवर्क क्या होता है? एक एल्गोरिदम दैट रिकग्नाइजेज रिलेशनशिप इन अ सेट ऑफ डाटा थ्रू अ प्रोसेस दैट मिमिक्स इन द। जिस तरह से इंसान काम करता है उसी तरीके से ये डाटा एक नेटवर्क को, एल्गोरिदम को रन करता है। जैसे हमारे मांसपेशियां, हमारा डीएनए, हमारे मांसपेशियां जैसे जैसे काम करता है उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क बनाना कंप्यूटर के थ्रू। डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। बार बार वेबसाइट पे आते हैं कुकीज। कोड्स कंसिस्टिंग लाइन ऑफ वेरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल इज नोन एज अ बार कोड। ऐसे करके होता है ना, बुक के पीछे भी होता है, हर डिवाइस के पीछे एक बार कोड लगा होता है जो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। Why is it unethical to share copyrighted files with a friend? कॉपीराइट जिस पे होता है, जिसकी हमारा हक है उस फाइल पे, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्या उसमें गलत है? शेयरिंग कॉपीराइट विदाउट परमिशन, कॉपीराइट लॉज में लिखा गया है कि अगर मैंने कोई फाइल बनाई है, मैंने कोई काम किया है, तो उस पे से मेरा हक है और मेरे से बिना पूछे वो यूज नहीं हो सकता, इसीलिए कॉपीराइट लगाया जाता है। Reusable optical storage will typically have the organisms read and write, RW. The most common type of storage devices are optical. A device that connects to a network without the use of cables. ये सब केबल से यूज होते हैं, इसमें से कोई भी नहीं। A person who used his or her expertise to gain access to the computers illegally. Programmer. Illegally or to do damage is called a programmer. नहीं, एक पर्सन जो अपनी एक्सपर्टाइज का यूज करके एक्सेस करता है कंप्यूटर टू गेट इन्फॉर्मेशन इलीगली और डैमेज करने के लिए, इसको बोलते हैं हैकर, नॉट अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर लीगल यूज करता है और इलीगल कौन करता है? हैकर। ठीक है। टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द माउस टेक्निक, राइट क्लिक करने से प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं। डीवीडी किसका एग्जांपल है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है? यूजेस ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा ऑन अ डीवीडी ऑन डिस्क, सीडीज को बोलते हैं। इट इज अ कंप्यूटर स्टोरेज डिस्क, स्टोरेज के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, और लेजर बीम यूज करता है उसको लिखने के लिए। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर क्या बोलते हैं? इंटरनेट से जो सामान निकालना है, मान ली गाना कोई लेना है, तो कैसे बोलते, क्या बोलते हैं उसको? डाउनलोडिंग। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। फॉर्मेट करना, सी, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इतना स्पेस इसका, 1 GB इसका, 2 GB इसका, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। हेल्प मेन्यू कहाँ पर अवेलेबल होता है? स्टार्ट में। द टेक्नोलॉजी that stores only essential instructions on a microprocessor chip and thus उसकी स्पीड बढ़ा जाती है, इसको बोलते हैं RISC, which is not the basic function of a computer,
कॉपी करना, स्टोर करना, एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना, ये सब उसके फंक्शन है। कॉपी करना उसका फंक्शन नहीं। ASCII इज अ कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स 1024 स्टैंडर्ड डिफरेंट कैरेक्टर, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन? प्रोसेसर। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब स्विच ऑन किया जाता है, बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ओके। व्हेन कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है, बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। A computer system that is old and not satisfactory, legacy system, पुराना सिस्टम। Which the following not a binary, ये binary है, 010101 binary है, ये binary नहीं, ठीक है। Which of the following does not store data? RAM, पहले ही बताया था आपको। Which of the following is the smallest storage bit? 1 byte is equal to 8 bit. None of these. Which of the following contains permanent data and gets updated on processing of instruction, transaction, master file? Which of the following helps to protect floppy disk from data getting accidentally erased? Write protected notch. जैसे आजकल कोड कर लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, वैसे फ्लॉपी डिस्क में राइट प्रोटेक्ट नॉच। A modem is connected to a telephone line. Large transaction processing system in automatic organizations use batch processing. Next, in a computer, most processing takes place in CPU. Which of the following is not a storage medium? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी में स्टोर कर सकते हैं। स्कैनर में हम लोग कोई भी डाटा स्टोर नहीं करते हैं, ओनली फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग टू कंप्यूटर। केबी का फुल फॉर्म क्या है? किलोबाइट। टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल, ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। कॉमन नेम फॉर क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, पासवर्ड को चुराना क्या बोलते हैं? स्पूफिंग। दूसरे के कंप्यूटर में घुसना, हैकिंग। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल, आइडेंटिटी बदल लेना, आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं उसको। मैलिशियस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं मालवेयर। A program that performs a useful task while simultaneously allowing destructive acts, दूसरे डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स को अलाउ करना और यूजफुल टास्क को करना, ट्रोजन हॉर्स। इंटरनेशनली डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्प्रेड होता है, उसको बोलते हैं वायरस, ठीक है। मेलिसा क्या है? एक ईमेल वायरस। व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूजेस कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को बढ़ाते हैं आगे? वॉर्म। The thing that eventually terminates a worm virus is a lack of disk space. जो चीज वायरस को बंद कर देगी वो है डिस्क स्पेस। When a logic bomb is activated by a time limit, लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? पीस ऑफ कोड इंटरनेशनली एक सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला जाता है मैलिशियस फंक्शन करने के लिए, ठीक है। A logic bomb that was created to erupt on Michelangelo's birthday, टाइम बॉम्ब। ये भी लॉजिक बॉम्ब है, टाइप ऑफ लाइन बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और किसी और को भेज देता है थ्रू इंटरनेट? स्पाईबॉट। डैश इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स और रेटिनल स्कैन जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? जो आधार में भी यूज होते हैं, बायोमेट्रिक्स। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर, क्या लगाते हैं हम लोग किसी को रोकने के लिए? पासवर्ड। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड फायरवॉल। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन। टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेयर यूज यूपीएस, मतलब ऑटोमेटिक को सप्लाई पावर की देता रहता है कंप्यूटर्स को। डैश इज डिफाइंड एज एनी क्राइम completed through the use of computer technology, computer crime. Dash refers to electronic trespassing और criminal hacking, क्रैक कर देना। The first electronic computer किसने डेवलप किया था? J.V. Attensoff. Snowball is a high level language. Switching device of fifth generation is VLSI. Dash computer operates essentially by counting, digital computer. Dash computer is small microcomputer but larger than portable computer, desktop. Cathode ray tube क्या है? Form of monitor. ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस। डैश कंप्यूटर है मीडियम साइज। डैश कंप्यूटर ऑफ लार्ज साइज, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नोटबुक, लैपटॉप, पाम, हैंडल कंप्यूटर्स किसके अंदर आते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर्स के अंदर। लाइट पेन, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइसेस हैं। टच स्क्रीन क्या है? इनपुट और आउटपुट, क्योंकि उसमें हम लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पर और हम लोग एंटर भी कर सकते हैं। जैसे उसका हमें राइटिंग है, राइट कर उसमें लिखना है, वो इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी मिल जाएगा हम लोग को। डैश प्रिंटर इज द चीपेस्ट, डॉट मैट्रिक्स। डैश प्रिंटर से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, शांत होता है वर्किंग में, आवाज़ नहीं आती है। इंक जेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। हाई एंड प्रिंटर्स कौन से जो आजकल
लेज़र की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन पेपर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? प्लॉटर्स, ग्राफ्स और पेपर्स को लिखने के लिए। डेजी व्हील, ड्रम, चेन आर द प्रिंटर्स। डैश आर स्पेसिफिक टू यूजर नीड्स एप्लीकेशन, मतलब वो ऐप सिर्फ किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए ही बनाया गया है। जोशी परफ्यूम्स आर एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, यूनिक्स, ओएस, लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे के सारे। मैन रेफर्स टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? वो लैन से भी बड़ा है बट वैन से छोटा होता है। वैन, ये याद रखिए, वैन, मैन एंड लैन, ठीक है। मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क जो कि एक मेट्रोपॉलिटन एरिया को ही, सिटी को या किसी सिटी टाउन को ही कन्वर्ट, ये कवर कर लेगा। मैन इज लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन अ वैन। Which of the following is a network topology? Bus. Which of the following is a type of network? PAN. It is an interconnection of personal technology devices to communicate over a short. जैसे कि एक हमने स्मार्ट डिवाइस लगा दिया, वो फैन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर सबको कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। वायरलेस वॉइस ओवर आईपी, UOP, the first web browser was Mosaic. LAN stands for local area network. Dash are set of rules and procedures to control data transmission over network protocol. NOS इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। DAS आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डेटा। एडिटर कंप्यूटर्स बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग को कंबाइन करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, आजकल डिजिटल कंप्यूटर चलते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है जैसे कि डेस्कटॉप या मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर होते हैं। किस तरह की कंप्यूटर में डाटा डिस्क्रीट सिग्नल की तरह काम करता है, मतलब अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, आजकल कौन से कंप्यूटर्स पीसी अवेलेबल हैं? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर वॉज लॉन्च इन, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बीच में ये डिफरेंस लिखा हुआ है। ये आप लोग पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं इनका डिफरेंस। इसमें से कोई भी डिफरेंस आ सकता है। 1970 में लॉन्च हुआ था, ये 1960 में। सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, मल्टीपल माइक्रो प्रोसेसर। लर्निंग एंड फन के लिए, ये कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए। अफोर्डेबल, यूजर फ्रेंडली, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। स्लो होता है, फास्ट होता है। और ये गीगाबाइट स्टोरेज होता है, ये टेराबाइट होता है। टेराबाइट गीगाबाइट से बड़ा होता है, ठीक है। ये लेस पावरफुल होता है, ये ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। परम इज एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स के और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बेले, डीप ब्लू, हाइड्रा फॉर प्लेइंग चेस, ओके। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है, जिसमें कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर करने की कोशिश की है टॉपिक को। इसके अलावा और MCQs मुझे मिलेंगे तो मैं एक नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको सारा के सारे टॉपिक्स इधर उधर ना जाना पड़े, आप एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं। थैंक यू। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेम टॉपिक। ओके, थैंक यू।